नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज से कलेक्ट्रेट सर्किल तक कैंडल मार्च निकालकर डॉक्टर अर्चना शर्मा को श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर्स ने सरकार से प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर न्याय दिलाने की मांग की। आपको बता दें, दौसा के लालसोट में प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद महिला चिकित्सक पर हत्या का आरोप लगाने से सहम गई महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में दिवंगत चिकित्सक को श्रद्धांजलि देने के लिए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महेश मोहनलाल पुकार, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर BL नायक, महासचिव डॉक्टर महेश शर्मा, राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर JP चौधरी एवं पूर्व PMO डॉक्टर FH गोरी की अगुवाई में बड़ी संख्या में सरकारी और निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर अपनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया, वहीं जमकर नारेबाजी भी की गई। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। डॉक्टर अर्चना शर्मा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर अर्चना शर्मा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर अर्चना के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर अर्चना के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर अर्चना के हत्यारों को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। डॉक्टर यूनिटी, डॉक्टर यूनिटी जिंदाबाद, डॉक्टर यूनिटी जिंदाबाद। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MM पुकार बोले, लालसोट की घटना से प्रशासन ले सबक, डॉक्टरों पर न बनाए दबाव। चूरू जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MM पुकार ने कहा कि लालसोट की घटना से प्रशासन सबक ले और आने वाले समय में किसी भी डॉक्टर पर अनावश्यक दबाव न बनाए। डॉक्टर पुकार ने एक बयान जारी करके कहा कि चूरू जिले के डॉक्टर अर्चना शर्मा की असामयिक मृत्यु को लेकर उद्वेलित है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ लालसोट में जो भी हुआ वह गलत हुआ। कोई दोष नहीं होने के बावजूद उन पर दबाव बनाया गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। हालांकि उन्होंने कहा कि स्त्री रोग की जो विशेषज्ञ होते हैं वो वैसे ही दबाव में रहते हैं और डॉक्टर अर्चना शर्मा भावुक थी, वो दबाव झेल नहीं पाई। उन्होंने अपनी मौत को गला लगाकर ये साबित किया कि वो निर्दोष है। अब हम प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं और पुलिस प्रशासन को आने वाले समय में भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना करनी चाहिए और बिना कमेटी की जाँच रिपोर्ट के किसी भी प्रकार की FIR डॉक्टर के खिलाफ दर्ज ना करें। जो हुआ गलत हुआ, इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पूरे प्रदेश एवं देश में पुलिस प्रशासन को एवं अन्य अधिकारियों को सबक लेकर आगामी दिनों में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए और उनके हितों के लिए काम करना चाहिए। लायंस क्लब समसिद्धा चूरू की ओर से सुभाष चौक के पास निकाला गया गणगौर का बनोरा। लायंस क्लब समसिद्धा चूरू की ओर से गुरुवार को सुभाष चौक के पास गणगौर का बनोरा निकाला गया। क्लब की महिलाओं ने अखंड सुहाग की कामना करते हुए हर्षोल्लास के साथ गणगौर के बनोरे की परंपरा को निभाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष संध्या जैन ने की। कार्यक्रम में क्लब की महिलाओं ने ईसर गणगौर की पूजा कर मंगल कामना की। वहीं क्लब सदस्य ने गणगौर के गीतों पर नृत्य प्रस्तुति कर पर्व की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को साकार किया। इस मौके पर रेखा बजाज, आस्था पारिक, विजयलक्ष्मी पारिक, चंदा धानुका, निर्मला मंडावेवाला, कर्मला सुराणा, रूपम माथुर, ललिता टावरी, विमलेश भालेरेवाला, मंजू पारिक, सुमित्रा भालेरेवाला, मंजू शर्मा, अंजू शर्मा, मीना सोनी, अनुभा अग्रवाल, फूलवती, मीनू शर्मा सहित अनेक महिलाओं ने भाग लिया। एक मिनट, हाँ बताओ। द्वारा आज हमने गणगौर का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया और सब सखियों के साथ मिलकर ये त्यौहार मनाया। इसमें अपने अखंड सौभाग्य की मनोकामना करते हैं अपने गौरा देवी से। और ये 16 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है कुंवारी लड़कियां मिला के अपने अच्छे जीवन, आगे भावी जीवन के अच्छा करने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम, मैं क्लब अध्यक्ष संध्या जैन। सुजानगढ़ के गणेश मंदिर से लेकर उपखंड कार्यालय तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गुरुवार को महंगाई के खिलाफ रैली निकाली। पेट्रोलियम पदार्थों और घरेलू गैस की हाल ही में बड़ी महंगाई के विरोध में शहर व देहात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
इस दौरान गधा रेडी पर बाइक और घरेलू सिलेंडर को माला पहना कर रखा गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। मोदी सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रदर्शनकारियों ने उपखंड कार्यालय परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला प्रवक्ता रहे मोहम्मद इद्रीस कोरी ने आरोप लगाया कि केवल यूपी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी के इशारे पर अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, स्मृति ईरानी जैसे लोगों ने महंगाई के खिलाफ आंदोलन करने का नाटक किया था। गौरव ने कहा कि आज जब देश में महंगाई चरम पर है तो ये सब गायब है, क्योंकि इनको जनहित से कभी कोई वास्ता ही नहीं था। इस दौरान प्रदर्शन के समय सभापति नीलोफर गोरी, उपसभापति अमित मारोठिया, मोहन सुराणा, देहात कांग्रेस के अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, सरपंच सविता राठी, सरोज सोनी, सुनीता रावतानी, असलम खान कायम खानी, अमरदन सोनी, जगदीश भार्गव, योगदा सक्सेना, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप तोदी सहित अनेक कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस तरह महंगाई बढ़ा रखी है, आम जन का जीवन मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल डीजल के गैस आसमान छू रहे हैं, महंगाई चरम पे है। तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि आप बढ़ती महंगाई को कम करें ताकि आम जन को राहत मिल सके। जिस तरह से रसोई की हर सामग्री खाद्य सामग्री सब महंगी कर दी, गैस महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया, तो लेडीज़ को घर खर्च चलाने में काफ़ी असुविधा होती है। इसलिए आप महिलाओं का सोचते हुए थोड़ा प्रधानमंत्री जी थोड़ी महंगाई को कम करें ताकि महिलाएं कुछ कर सके, क्योंकि महिलाओं के हाथ में पूरा घर खर्च चलाना होता है। वो महिलाओं को, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाती है, हर चीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है। इसलिए आपसे यही हमारी निवेदन है कि आप इस बढ़ती महंगाई को कम करें और आम जनता को राहत पहुँचाएं। देखिए, आज राजस्थान में पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे पूरे राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना धरना और हल्ला बोल किया है। केंद्र में बीजेपी जिस मुद्दों को लेकर सरकार में आई थी, पेट्रोल, डीजल, चाहे रसोई गैस हो, आज बीजेपी के पास वो मुद्दे नहीं रहे हैं, वो मुद्दों से भटक गई है। देश में निश्चित रूप से महंगाई का इतना माहौल हो गया है कि महंगाई चरम सीमा पे है, चाहे वो खाद्य तेल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, उन सभी के दामों को देखते हुए केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित रूप से महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए और बढ़े हुए तेलों के दाम वापस लेने चाहिए। रतनगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में महंगाई के विरोध में रेलवे घूमचक्कर के पास सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे घूमचक्कर से रेलवे स्टेशन होते हुए राजकीय अस्पताल तक जुलूस निकालकर अपना विरोध भी जताया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई से आम जन त्रस्त है। पुजारी ने बताया कि लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी गैस आदि के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। विरोध प्रदर्शन में प्रधान मोहिनी खींचड़, पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, जिला महामंत्री राम नारायण व्यास, नरेश गोदारा, फकीर चंद दानोदिया, हनुमानाराम मेघवाल, सतीश मारू, भंवरलाल जसेल, पार्षद शशि कुमार गौड़, राजेंद्र बबेरवाल, राजेश गहलोत, अनिल जीतू सियोता, मनीष मेघवाल, गणेश कुमावत, अक्रम खान, कमला देवी, पुरुषोत्तम इंदौरिया, जसकरण गौड़, महेंद्र सैनी, वेद प्रकाश पवार सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोई धरना प्रदर्शन हो तो किसी को फोन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। तिरंगा हमारे दिल में है, हाथ का निशान हमारे दिल में है। आप जब भी कहीं कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम हो तो उसमें निश्चित रूप से शामिल होने का प्रयास करें। रतनगढ़ के अंदर यहाँ के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से नगर पालिका का चुनाव यहाँ पे लड़ा और एक से एक बढ़कर के पार्षद जीत करके आए और हमारी चेयरमैन भी कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे नगर पालिका में बनी और देहात से भी हमारे पंचायती राज के चुनाव हुए, उसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी का प्रधान यहाँ पे मोहिनी देवी खीचड़ बनी। राजकीय सरदार उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक नथुराम सिम्हार के सेवानिवृत्ति समारोह पर भामाशाहों ने की दान की घोषणा। जिला मुख्यालय के राजकीय श्री सरदार उच्च प्राथमिक विद्यालय चूरू के अध्यापक नथुराम सिंहवार की सेवानिवृत्ति समारोह पर भामाशाहों ने विद्यालय के विकास हेतु दान की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि CBO बजरंगलाल सैनी थे। विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम सहायक आरिफ खान, संदर्भ व्यक्ति हवा सिंह सारण, असलम खान, पूर्व प्रधानाध्यापक सलामुद्दीन, उस्मान गन्नी, रामगोपाल शर्मा, मदन लाल प्रजापत थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सरस्वती वंदना की गई। इसके बाद रामगोपाल शर्मा ने शिक्षा के महत्ता पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि CBO बजरंगलाल सैनी ने भामाशाहों के योगदान के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से आभार जताया व नथुराम अध्यापक की सेवाओं की सराहना की।
वहीं कार्यक्रम में मुख्य भामाशाह कैलाश चंद्र तंवर ने पानी की मोटर पंप, सलामुद्दीन ने विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री, उस्मान गनी ने विद्यार्थियों के लिए टाई बेल्ट की घोषणा की। इससे पूर्व विद्यालय के पूर्व अध्यापक कैलाश चंद्र तंवर, शिव कुमार शर्मा का शाल उड़ाकर सम्मान किया गया तथा नथुराम अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को मिठाई वितरित की गई। भामाशाह यूनुस खान, इरफान खान, तस्लीम खान व जंगशेर खान का भी विद्यालय विकास में 25,000 रुपये का सम्मान दिया। प्रधानाध्यापक निजामुद्दीन खान ने अतिथियों का आभार जताया। स्टाफ सदस्य रिंकू शेखावत तथा श्याम सुंदर ने आयोजकीय भूमिका निभाई। कार्यक्रम में एसएमसी के राकेश सैनी, दिलीप सिंधी, बाबूलाल प्रजापति के अतिरिक्त अध्यापक चिरंजीलाल सैनी, ताराचंद सहारण, राम कुमार, देवी सिंह, आजाद सोनी, कृष्ण कुमार सैनी, पवन बर्थवाल, मंगलचंद सैनी आदि उपस्थित थे। संचालन राजवीर सिंह ने किया। डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार के चलते राजकीय भर्ती अस्पताल में मरीजों को हुई परेशानी। हाथों में ओपीडी की पर्ची लेकर लोगों ने जताया कड़ा विरोध। जिला मुख्यालय के राजकीय भर्ती अस्पताल में गुरुवार को ओपीडी में मरीजों ने हाथों में ओपीडी की पर्ची लेकर अपना विरोध जताते हुए प्रदर्शन भी किया। मरीजों का कहना था कि जब डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार था तो उनको ओपीडी पर पर्ची जारी नहीं करनी चाहिए थी। लोग घंटों तक परेशान होते रहे, लेकिन टेबल पर डॉक्टर नहीं मिलने से उनको काफ़ी परेशानी हुई। इस बारे में वार्ड नंबर 36 के राजकुमार वर्मा ने आरोप लगाया कि ओपीडी में पर्ची कटवाने के बाद भी उनको डॉक्टर नहीं मिले, उनके पैसे भी लगे और उनका समय भी ज़ाया हो रहा है। वहीं जो गंभीर मरीज़ है उनको परेशानी हो रही है। उनका कहना था कि जब डॉक्टर ओपीडी में थे ही नहीं तो उनको पर्ची के बारे में पहले जानकारी देकर ही ओपीडी की पर्ची जारी करनी चाहिए थी या इसके लिए नोटिस बोर्ड पर सूचना लिखनी चाहिए थी, क्योंकि अब लोग अधिकतर परेशान हो रहे हैं। इसी प्रकार रामरत्न ने बताया कि कतार में खड़े मरीजों को परेशानी को देखते हुए वो अत्यधिक रूप से इस चीज़ को लेकर प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। हाथों में ओपीडी की पर्ची लेकर लोग कतारबद्ध होकर डॉक्टर्स के रूम्स के बाहर खड़े दिखाई दिए। आपको बता दें, दौसा के लालसोट में महिला चिकित्सक की मौत के बाद चूरू जिले में सरकारी एवं निजी चिकित्सक लामबंद है। कल के कार्य बहिष्कार एवं विरोध प्रदर्शन के बाद आज फिर से डॉक्टर्स ने अपना विरोध जताते हुए राजकीय भर्ती अस्पताल में कार्य बहिष्कार कर रखा है, जिसके चलते मरीजों को अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे आधा घंटा से हूँ और बाकी लेडीज है कम से कम 1-1.5 घंटा से बैठी हुई है। तो सीट पे डॉक्टर नहीं है क्या? 1.5 घंटे से ये माइक बैठे हुए हैं। बताइए, अब घर के अंदर है जिनको अकेले बच्चों को छोड़ के आते हैं और यहाँ पे ऐसी सुविधा मिलेगी। और वो इंडिया राजस्थान गवर्नमेंट अशोक गहलोत जी अपने क्या बोल रहे हैं और यहाँ डॉक्टर क्या कर रहे हैं। तो आपने पर्ची भी कटवा ली है क्या? मैंने पर्ची पहले से ही कटवा रखी है। सब चीज़ है मेरे पास, सबके पास पर्ची है। लेकिन इनको ये तो सोचना चाहिए कि डॉक्टर नहीं है तो पर्ची नहीं काटें। जो डॉक्टर है उनके लिए नाम पूछें अगले को कि कौन डॉक्टर को आप दिखाओगे, कौन किसको नहीं दिखाओगे। अगर वो डॉक्टर है तो ठीक है, नहीं है तो वो डॉक्टर के लिए मना कर दे कि ये डॉक्टर नहीं है तो कोई दूसरे डॉक्टर को दिखाएं। परेशानियाँ तो यहाँ पर्ची काट कर खड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए खड़े हैं। डॉक्टर यहाँ है नहीं। आप कितनी देर से खड़े हुए हैं यहाँ पर? ये 1.5-2 घंटा हो गई। तो पर्ची भी आपने कटवा ली है? पर्ची भी कटवा ली है साथ में। ये देखो, पर्ची भी कटवा ली और किसी ने यह भी नहीं कहा। जिला बनाने की मांग को लेकर जनहित संघर्ष मोर्चा ने उपखंड कार्यालय के सामने की नारेबाजी। सुजानगढ़ को जिला बनाने सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जनहित संघर्ष मोर्चा का धरना लगातार 17वें दिन जारी रहा। सुजानगढ़ में उपखंड कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। धरने पर एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, एडवोकेट बनवारी लाल, तेजपाल गुदारा, महबूब बड़गुजर, इस्माइल दैया, गंगाधर मूंड, पूनमचंद मेघवाल, मोहनलाल मेघवाल, किशनलाल छरंग, अशोक कुमार, जगदेव बेड़ा, गंगाधर मूंड, जगदेव बेड़ा, भगवानाराम, सरवर काजी, मुमताज काजी सहित अनेक लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सभी ने सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने, सुजानगढ़ बीदासर क्षेत्र के किसानों को नहर से जोड़ने और अन्य मांगों को लेकर अपनी नारेबाजी की। खेल मैदान पार्क बनवाने की मांग को लेकर बिसाऊ पालिका में पार्षद व पालिका अध्यक्ष में तीखी झड़प, बुलानी पड़ी पुलिस। बिसाऊ पालिका कार्यालय में गुरुवार को आयोजित साधारण सभा की बैठक में कांग्रेस पार्टी के लिए अटपटी स्थिति बन गई। एजेंडों पर चर्चा से पहले खेल मैदान व पार्क की मांग को लेकर कांग्रेसी पार्षद सदीक खां अपनी ही पार्टी के चेयरमैन मुश्ताक अली से भिड़ गए। जोरदार झड़प के बीच चेयरमैन के निर्देश पर ईओ ने पुलिस बुला ली तो सदीक खां सदन में ही धरने पर बैठ गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 एजेंडों पर चर्चा के लिए पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक बुलाई गई थी। बैठक शुरू होने से पहले पार्षद सदीक खां ने अन्य पार्षदों के साथ पार्क व खेल मैदान को लेकर चर्चा शुरू कर दी।
जब ईओ द्वारका प्रसाद ने एजेंडे पढ़ने चाहे तो सदीक खान ने अपना विरोध जताते हुए उन्हें रोक दिया। बाद में पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने प्रस्ताव पढ़ने शुरू किए तो सदीक खान आगे आ गए और अपना विरोध जताने लगे। इस दौरान सदीक खान ने पालिका अध्यक्ष का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो दोनों के बीच जोरदार झड़प हो गई। आनंद फानन में पालिका अध्यक्ष ने ईओ को पुलिस बुलाने के निर्देश दिए, जिस पर पार्षद सदीक खान जमीन पर धरना देकर बैठ गए। पालिका अध्यक्ष ने एजेंडे पढ़े तो उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया। बाद में पार्षद सुलोचना देवी के कुर्सी पर बैठने के निवेदन पर भी सदीक खान जमीन पर बैठे रहे। उधर पालिका अध्यक्ष ने पार्षदों की सहमति से चारों प्रस्ताव पारित करवा लिए। मीटिंग खत्म होने के बाद पालिका अध्यक्ष ने पार्क व खेल मैदान के लिए 7 दिनों में विशेष मीटिंग बुलाने का आश्वासन दिया, तब जाकर सदीक खान धरने से उठे। मीटिंग में पालिका उपाध्यक्ष रामगोपाल सैनी, जेई नवीन कुमार तथा पार्षद मौजूद रहे। एक दिन पहले अध्यक्ष महोदय के पास दोनों हम बैठ के बात की। कल की बात आज 31-30 तारीख हमारी 1-1.5 घंटा बाद चली। तो अध्यक्ष ने मुझे कहा कि ज़रूर हम खेल मैदान और पार्क बनाएंगे। तो मैंने अध्यक्ष को अभी जब तक पार्क उनके आप हमें संतुष्ट नहीं करो तो अगली मीटिंग की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। तो अध्यक्ष जी ने मेरे हाँ संतुष्ट कर दिया। मगर मैं अध्यक्ष जी बोलूँगा, उसमें कोई अगर नहीं होगा तो काम। तो अध्यक्ष महोदय ने मेरे को कहा कि आप निष्फिक्र हो, पार्क और जो खेल मैदान वो बनेगा। तो मैं बोली इसमें दिक्कत आ रही है। तो और बोले अपने जगत परे के पास 100 बीघा ज़मीन पड़ी है एग्रीकल्चर, तो उसमें बना दें। वो कोई बात नहीं, आप उसकी सहमति दे देना। अब आज जो ही मीटिंग स्टार्ट हुई तो मैंने कहा अध्यक्ष महोदय एजेंडे बाद में पढ़ना, पहले जो 2020 की मीटिंग में जो पास हुआ था खेल मैदान और पार्क, उसका क्या हुआ? वो प्रक्रिया चल रही है ने। उन्होंने फाइल दिखाई मुझको, फाइल तो एज इट इज़ पड़ी है जो 2020 में मीटिंग में हुआ कि ये यहाँ खेल मैदान और पार्क होगा। बोले तो इसमें कार्रवाई चलती रहे। कब तक चलती रहेगी? कार्रवाई आज होनी चाहिए, जब कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम मीटिंग नहीं चलेगी। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मीटिंग तो चलेगी, और कहा साहब मीटिंग चलेगी तो मैं विरोध करूँगा, धरने पर बैठूँगा जब तक आप मुझे संतुष्ट नहीं करोगे। इस पर नोक झोंक होते होते अध्यक्ष जी ने ईओ साहब एजेंडे पढ़ने लगा। मैंने ईओ साहब एजेंडे नहीं पढ़ोगे जब तक ये पिछली मीटिंग 2 साल होगी उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो आप अगली कार्रवाई क्यों करते, क्यों लोगों को भुंदू बनाते हो, कर लेते हो और पागल बना देते हो। हम पब्लिक को क्या जवाब देंगे? तो उस पर अध्यक्ष महोदय गर्म हो गए और बोला मैं एजेंडा पढ़ता हूँ। वो एजेंडा तो हमारी आपस में नोक-झोंक हुई, मगर एजेंडा नहीं पढ़ेंगे तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। जो खेल मैदान के बारे में चर्चा, उसके बारे में क्या कहना? आज नगर पालिका में साधारण सभा की मीटिंग थी जिसमें 4 जनहित और सौंदर्यीकरण के एजेंडे थे, लेकिन हमारे एक भाई ने 22 मेंबर हम उपस्थित हुए, जिसमें से एक भाई ने उसका विरोध किया और कहा कि खेल मैदान बनाओ। तो उनसे पहले ही मकसूद खान ने, मनोनीत पार्षद है, उन्होंने कहा लड़कों की, युवाओं की ये मांग है और विषयों की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है खेल मैदान के लिए। तो 2020 के अंदर मैंने ये एजेंडा रखा था और फाइल आज भी चल रही है, अभी भी कंटिन्यू निरंतर हम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से ज़मीन आवंटित के लिए लिख रहे हैं। और हमने तो जो हमारे सामने नगर पालिका के सामने ज़मीन पड़ी है उसमें टेंडर भी कर दिए, काम शुरू कर दिया, लेकिन ये हाई कोर्ट में इसका विवाद चल रहा है, इस वजह से हमें रोक दिया गया। और फिर भी हमने ये कहा कि आप फाइल पढ़ो, और सदीक खान जी ने ही इसका 2020 में 4 एजेंडों का खेल मैदान भी था उसमें उसका विरोध किया था। लेकिन आज वो किस चीज़ से प्रेरित हुए या किसी के क्या उसके सोच थी कि चेयरमैन के आसन के करीब आकर के जोर जोर से चिल्लाने लगे। गणगौर मेले के दौरान बिसाऊ में गढ़ के पास रहेगी वाहनों की नो एंट्री। बिसाऊ कस्बे में 4 अप्रैल को गढ़ के पास आयोजित होने वाले गणगौर पर्व के मेले में स्वयं सेवकों की ओर से सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस का सहयोग किया जाएगा। बसंत चेजारा ने बताया कि गुरुवार को थानाधिकारी कमलेश कुमार के साथ मेले को लेकर चर्चा हुई, जिसमें तय किया गया कि शाम 4 से मेला समाप्ति तक गढ़ से गणगौर वाले कुएं तक बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की नो एंट्री रखी जाएगी। इस दौरान सुरक्षा में पानी की व्यवस्था में कार्यकर्ता सहयोग देंगे।
झुंझुनू जिले के पिलानी खुर्द में श्री श्री 1008 श्री विलक्षण अवधूत श्री योगीराज अमृतनाथ जी महाराज के 170वें जन्मोत्सव में सादर आमंत्रण। मोबाइल नंबर 7891897965। झुंझुनू जिला मुख्यालय से चूरू जाने वाले रास्ते पर बिसाऊ के निकट गांव पिलानी खुर्द स्थित नाथ आश्रम में श्री श्री 1008 श्री विलक्षण अवधूत श्री योगीराज अमृतनाथ जी महाराज का 170वां जन्मोत्सव विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है। शुक्रवार को आश्रम परिसर में रात्रि को विशाल जागरण होगा। शनिवार को महंत नरहरिनाथ की ओर से सुबह 4:30 बजे भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के क्षेत्र में बड़ी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु तथा संत समाज के सदस्य शामिल होंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। मोबाइल नंबर 7891897965। जी के साथ आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी को कोटि कोटि नमन करते हुए श्री श्री 1008 श्री विलक्षण अवधूत योगीराज विलक्षण अवधूत बाबा अमरनाथ जी महाराज जन्म स्थली आश्रम पिलानी खुर्द में बाया बिसाऊ झुंझुनू राजस्थान में जन्मोत्सव मनावांगा। 117वां जन्मोत्सव वगो बाबा जी 170 वर्ष पहले बाबा अमरनाथ जी महाराज ने ई धरती के ऊपर जन्म लियो। ननिहाल के मैन नानेरे के मैन जन्म लियो। पिताजी को नाम चेतन राम जी हो। 2 वर्ष की आयु के मैंने 8वां चलकर बेबू गया हा तो 8 आज दूसरो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन 170वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पिछली बार मनाया 169वां, अब की बार मनाया जा रहा है 170वां जन्मोत्सव। बड़ी धूमधाम से पूरा गांव पूरी बस्ती तन मन धन से सेवा करती है और दूध पूत की कोई कमी नहीं है। यहाँ जो कुछ भी नाथ जी महाराज के चरणों में अर्पित होता है पूरा गांव आके चरण स्पर्श करते हैं। मोटे पेट वाले महाराज के हर बार से नगरी आती है और धोने पे हवन चलता है, पूजा पाठ होती है, नारियल लगते हैं। जो मुराद पूरी करनी चाहता है तो यहाँ बाबा अमरनाथ जी के धुने के ऊपर नारियल लगावे मंगलवार शनिवार तो भी की इच्छा पूर्ण हो जावे और मोटे पेट वाले महाराज के चरणा में रहे बिका गेड़ा पार हो जावे, मोक्ष हो जावे। डायरेक्ट मोक्ष, स्वर्ग सारे कुछ नहीं, डायरेक्ट ही मोक्ष जन्म और मरण से पीछा छूट जावे जो को मोटे पेट वाले के चरणा के मायने सेवक बन के रहे। जय श्रीनाथ जी की। और फतेहपुर आश्रम के बाबा अमरनाथ जी आश्रम फतेहपुर के महंत श्री नरहरिनाथ जी महाराज के सानिध्य में जो कुछ भी हो रहा है यहाँ इस आश्रम में जन्मस्थली आश्रम में तो उनके सानिध्य में ही हो रहा है। मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तो एक पुजारी हूँ। नाथ जी महाराज की पूजा पाठ करता हूँ और झाड़ू बुहारी कर लेता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। जो मेरी आज तक गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और सब संत जन सब भगत जन सह प्रेम से बाबूजी का जन्म उत्सव धूमधाम से पहुँचो और धूमधाम से मनाओ और धन्य धान्य से पुत्र प्राप्तियों से गुरु चरणों में आके और अपनी इच्छा पूर्ण कर पाओ। बोल श्रीनाथ जी महाराज की जय। योगी विलक्षण अवधूत बाबा श्री अमरनाथ जी महाराज की जय। योगीराज बाबा श्री मनानाथ जी महाराज की जय। श्री नेत दादे की जय। बास्ती नगर खेड़े की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय माँ की। दौसा के लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों ने ओपीडी का बहिष्कार किया। बहिष्कार से चिकित्सा व्यवस्था एक बार की चरमरा गई। निजी चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर भी इस बहिष्कार में शामिल हुए। जिले में सब सेंटर पीएचसी से लेकर जिला अस्पताल तक 450 से अधिक सरकारी और निजी डॉक्टर कार्य बहिष्कार में शामिल हुए। वहीं 27 प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कार्य बहिष्कार में शामिल हुए। करीब 15,000 मरीजों को ओपीडी में डॉक्टरों की सेवाएं नहीं मिल पाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर बीएल नायक और सचिव डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि चिकित्सा संस्थानों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ ठप रहा। राज्य सरकार ने लालसोट के एसएचओ को सस्पेंड कर एसपी और डीएसपी का ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। लालसोट पुलिस ने बिना किसी जांच के डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी, यदि जल्द ही दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो जयपुर कूच किया जाएगा। आज से हमने डीएम साहब को चेता दिया है कि हमारा अनिश्चितकालीन स्ट्राइक रहेगी, कार्य बहिष्कार रहेगा। साथ में जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो बहाल रहेगी और साथ में
मैं सारे प्रशासन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ भी आप ऐसे गंदे और गंजे समाज कंटक तत्व हैं और जो डॉक्टरों पर आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको भी आप टारगेट करके उनको रोका जाए। धन्यवाद। बिसाऊ पुलिस थाने में थानाधिकारी ने सखी सुरक्षा सहेलियों की प्रदान किए बेज। बिसाऊ पुलिस थाना परिसर में गुरुवार को सखी सुरक्षा सहेलियों की मीटिंग का आयोजन किया गया। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने राज्य सरकार की नवीन गाइडलाइन के जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं से महिला अपराधों की रोकथाम की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। इस मौके पर सभी सहेलियों को पुलिस की ओर से जारी मार्गदर्शिका व बेस आदि की किट प्रदान की गई। वार्ड 14 की कार्यकर्ता ममता शर्मा ने बताया कि महिला व बालिका के साथ अत्याचार होने की सूरत में पुलिस तक जानकारी पहुंचाना उनका मुख्य कर्तव्य है। थाने की एसआई इंद्राज सिंह व हेड कांस्टेबल आलमगीर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज सखी सुरक्षा सहेलियों की मीटिंग ली गई। उसमें थाना आजा की सखी सुरक्षा सहेली उपस्थित आई और जिनको राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में बताया गया। वह राज्य सरकार द्वारा एक मार्गदर्शिका बुक, एक नोटबुक, एक पेन व एक सखी सुरक्षा का बिल्ला राज्य सरकार द्वारा दिया गया था, जो इनको सभी को आज वितरण किया गया है। सखी सुरक्षा के बारे में हमें समझाया गया। सर ने बहुत ही अच्छे से समझाया कि इसमें हमें बताया गया कि भाई महिलाओं को जो वार्ड में कोई अत्याचार हो रहा है, जैसे कि जिसका पति दारू पी के अगर अपनी पत्नी को मारपीट करता हो या उसके बारे में बताए, हमें सूचना दें। और अगर किसी भी बच्ची का गलत व्यवहार हो रहा हो उसके साथ तो वो बताए। और किसी जंगल में जैसे बच्ची अकेली जा रही है तो उसे निडरता होकर उसे समझाया जाए कि भाई तू अकेली नहीं है, तेरे साथ हम सखी सुरक्षा साथ में हैं। और विभाग भी, पुलिस का भी सारा विभाग जो है आपके साथ है और किसी भी चीज़ से आप डरे नहीं। तो आपसे अगर कोई महिला या युवती संपर्क करना चाहे तो किस प्रकार से कर सकती है? वो हमसे इस प्रकार में कर सकती है कि भाई वो हम जाके उसके घर पहले पता करते हैं, फिर वो हमें बताएंगे कि भाई मेरा पति मुझे मारपीट करता है, या तो हम लोग उसे राय देंगे कि भाई तू हमारे साथ चल, और फिर हम रिपोर्ट में करवाएंगे, तेरी FIR करवाएंगे और तेरे पति को सही मार्गदर्शन दिखाएंगे। आपका नाम? ममता शर्मा, वार्ड नंबर 14 बिसाऊ कार्यकर्ता।